हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो देखो भाई, बड़े परेशान हो रहे हैं लोग, स्टूडेंट खास तौर से, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है कि भाई कितनी क्या सीटें हैं सीएलसी में, कब जाना है नहीं जाना है। सो भाई 23 तारीख तो हो चुकी है आज, और अभी तक डीटी इतना लापरवाह है कि इसने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया कि किस कॉलेज में किस दिन जाना है या नहीं जाना है। चलो वो खैर सारी चीजें छोड़िए, लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली कि कितनी क्या सीटें बचने वाली हैं अपने अनुभव से। इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, लेकिन जितनी मैंने सारी चीजें बताई हैं लगभग वही रही है, राइट। सो इस बार भी आप ये सारी चीजें देख लीजिए कि कितनी क्या सीटें बचेंगी। सबसे पहले आप यहां पर जाओगे वैकेंसी सीट अलॉटमेंट। सो अभी आप यहां पर देख रहे होंगे, ओके। सो कितनी क्या सीटें हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हमें जबलपुर देखना है, जबलपुर में कितनी क्या सीटें, हर कॉलेज की यहां पर दिख रहा होगा, तो हम जबलपुर का देख लेते हैं। ये देखिए जबलपुर आ गया। जेईसी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, मैं यहां पर पहले नंबर पे बता देता हूं। जबलपुर में सिविल ब्रांच की अगर हम बात करें तो 57 में, मतलब कहीं ना कहीं एडमिशंस हो चुके हैं, 3 सीटें खाली हैं यहां पर। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 0 से 2 से 3 ही सीटें बचने वाली हैं यहां पर, राइट। 0 से 2 से 3 मतलब 0 से 3 सीटें के बीच में ही बचेगी। ओके, ओके, सिविल है, सीएस है, ईसी है, 0 से 5 ले लीजिए आप इसको। ओके, डन, 10 ग्रेड, 0 से 5। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीएस की 19 सीटें कहीं ना कहीं बता रही हैं जो अभी भी वैकेंट हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं खाली है 2 राउंड के बाद भी। अपने आप में ताज्जुब वाली बात है, लेकिन ये होने वाली है 0 से 4। आप ये मान के चलिए 0 से 4 के बीच में ये कहीं ना कहीं रहेंगी। जब सीएलसी में आप जाओगे तो ये सीटें आपको 19 नहीं मिलने वाली, ये लगभग आपको 4 के बीच में रहेगी। अगर हम बात करते हैं ईसी की तो 7 सीटें अभी खाली हैं, और यही आलम इसका रहेगा। 3 सीटें मात्र आपको बचेंगी, अगर मैक्सिमम बचेंगी तो 0 से 3 हम इसको मान लेते हैं। ओके, चलिए अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं यहां पर, और आप देखेंगे डबल ई की बात अगर हम यहां पर करते हैं तो यस, यहां पर 2 से 4 के बीच में सीट को मान के चलिए, 2 से 4, राइट। 2 से 4 के बीच में ये सीटें कहीं ना कहीं बचेंगी डबल ई की, और जहां तक मेरा तजुर्बा है हो सकता है 2 भी ना बचे। ओके, चलिए, ये डबल ई हो गया। इसके बाद आईपी की सीटें आप देख रहे हो, करीब 14 सीटें वैकेंट है, जो कि 14 से हो जाएंगी 40 प्लस सीटें। जी हाँ, 40 से भी ज्यादा सीटें यहां पर बचती हुई दिख रही है, लेकिन अभी यहां पर कितना दिया है, ओनली 14 दिया है। 14 नहीं रहेंगी, ये 41-42 से भी ज्यादा सीटें रहेंगी जो यहां पर आप देख रहे हो ये खाली होंगी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं आईटी की, तो आईटी में भी आप देखिए एक मिला जुला सा यहां पर हमें मिलता हुआ दिख रहा है। आईटी यहां पर क्या है, 9 सीटें बच रही हैं, जो कि 9 से रहेंगी 0 से 3 ओनली, मात्र 0 से 3 सीटें ही बचेंगी। एग्जैक्ट पोल आपको बता रहा हूं, ये क्रॉस चेक जरूर करिएगा जब रिजल्ट वगैरह आएगा, जब सीएलसी स्टार्ट होगी, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और इससे आप आइडिया भी लगा सकते हो कि मुझे क्या अनुभव है या नहीं है, सारी चीजें। तो ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर हमने देख लिया, मैकेनिकल की बात करेंगे। ओके, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, ये बढ़ेगी, ये सीटें और बढ़ेंगी, जो अभी 2 दिख रही हैं ये और ज्यादा होंगी, राइट। इसकी अगर हम बात करेंगे, किसकी, मैकेनिकल की अगर हम बात करेंगे तो ये सीटें अभी सिर्फ 2 दिख रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से 0 से 5-6 के बीच में रहनी चाहिए, राइट। सो ये मैकेनिकल की रहेगी। इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा सा बढ़ेगा, राइट, क्योंकि मैं अभी यहां पर जैसे कि देख रहा हूं तो 0 से 5-6 इलेक्ट्रिकल भी मानिए, तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा सीएलसी के दौरान, ये सीटें रहेंगी। तो आपने देखा कि आईपी की सीटें 40 प्लस जाती हुई साफ साफ दिख रही हैं यहां पर। सीएलसी राउंड में 40 से भी ज्यादा सीटें जा रही हैं इसकी आईपी की, राइट। सो मतलब 40 से ज्यादा सीटें खाली रहेंगी, सिर्फ खाली रहेंगी 40 से ज्यादा सीटें आईपी की। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर सीएस में आप जा रहे हो 19 सीटें देख के जा रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर सिर्फ सीएस की मुझे 0 से 5 सीटें मात्र दिख रही हैं, राइट। सो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, मेरे अनुभव से इससे ज्यादा सीटें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इंटरनली ब्रांच के बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी चेंज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ पूछना है तो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।